सबका साथ सबका विकास का नारा खोखला शंकराचार्य नरेंद्रानंद। शेखर पांडे की खास रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर। वाराणसी काशी सुमेरु पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने सभी देशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली की हार्दिक शुभकामना दी। और इस अवसर पर उन्होंने कश्मीर में हाल में बने वैष्णो माता मेडिकल कॉलेज में 50 में से 42 सीट पर मुस्लिम छात्र, एक सिख एवं 7 हिंदू के लिए रिजर्व किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मंदिर का पैसा सनातन के लिए ही खर्च होना चाहिए, किसी अन्य समुदाय के ऊपर नहीं होना चाहिए। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में उर्दू अनिवार्य किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि यूपीएससी परीक्षा में उर्दू अनिवार्य किए जाने से इस क्षेत्र में मुसलमानों की भरमार हो गई है, जो भविष्य के लिए संकटकारी साबित होगा। आज देश में सबका साथ सबका विकास का नारा खोखला साबित हो गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ मुसलमान उठा रहे हैं। कल कॉलेज खुला है। कश्मीर राज्य के जम्मू में वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज खुला है कुछ समय पूर्व, जिसमें 50 सीटें आवंटन हुआ है, जिसमें श्रीनगर के मुसलमानों की 42 सीटें रिजर्व हुई हैं, 1 सीट सिख के लिए और 7 सीटें हिंदुओं के लिए। अब विचारणीय ये है कि वैष्णो देवी जो पैसा चढ़ाने वाला है 100% सनातनी हिंदू जनता है, तो जो मेडिकल कॉलेज वैष्णो देवी का खुला है उसमें 100% नहीं तो 90% सनातनी हिंदुओं को सीटें छात्रों को रिजर्व होना चाहिए, 10% में और सबके लिए। लेकिन हिंदुओं का पैसा और इस्लाम के बंदों को शिक्षा के माध्यम से संरक्षण करना ये उचित नहीं है। जी महाराज जी, आज विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी और काशी का प्राण तत्व यहाँ का विश्वनाथ और गंगा, तो आज यहाँ देव दिवाली का पर्व, कार्तिक पूर्णिमा स्नान का समापन प्रातःकाल 3 बजे से प्रारंभ है। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं और सायंकाल 10-15 मिनट के अंदर 10 लाख से ज़्यादा दीप 84 घाटों में जलेंगे। लाखों जनता क्या वहाँ दीपक का प्रज्वलन करेगी, अपनी आस्था श्रद्धा को गंगा के प्रति समर्पित करेंगे। ब्रह्मद्रवा साक्षात गंगा है, जिसके स्नान से मज्जन फल पेखी तत्काला काक हो जिम बकहु मराला। मज्जन करने से कौवा भी हंस हो जाता है। तो व्यक्ति कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय और मन को एकाग्र कर गंगा में मूसलवत अगर 5 डुबकी लगाता है तो उनके पापों का प्रायश्चित होता है, मन शुद्ध पवित्र निर्मल होता है और जीवन टेंशन फ्री होता है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। समस्त देशवासियों को देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा को ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं, आशीर्वाद। महाराज जी, अभी वैष्णो माता ट्रस्ट के द्वारा एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है, जिसमें 42 मुस्लिम छात्रों का जो है पहले प्रमुख स्थान दिया गया, क्या कहेंगे इस पे? वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज खुला है अभी, जिसमें 50 सीटें रिजर्व की गई हैं, जिसमें 42 भर्तियां मुसलमानों की हुई हैं, 1 सिख का हुआ है और 6 या 7 हिंदुओं का। ये घोर असंसदीय है, लापरवाहपूर्ण कार्य है। वैष्णो देवी में 100% पैसा देने वाला सनातनी हिंदू है, तो उसके पैसे का 100% या भारत के जितने भी हिंदू मंदिर हैं उसका धन 100% 100% हिंदू समाज के उपयोग के लिए होना चाहिए। चाहे शिक्षा के मंदिर बने, चाहे गौशाला बने, या मेडिकल कॉलेज बने, या गुरुकुल बने, तो उसका 100% उपयोग सनातनी जनता को होना चाहिए।
क्योंकि पैसा वो दे रहा है तो उसका पैसा उन समाज के हित में, इस पर वहाँ के गवर्नर को ध्यान देना चाहिए, भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए और एक ऐसी विधा होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए कि सनातनियों का पैसा सनातन के जनता के हित, हिंदुओं के हित में लगे, जिससे समाज में उत्कर्ष हो, विकास हो और एक तरह से वैमनस्यता ना पनपे। यूपीएससी की परीक्षा में जो उर्दू अनिवार्य है उसको तत्काल सरकार को प्रतिबंधित करना चाहिए और नहीं तो केवल इंग्लिश या हिंदी, और अगर ज़्यादा उसको करना है तो क्षेत्रीय भाषा, जो जिस प्रदेश का अगर पेपर है तो उसमें क्षेत्रीय भाषा त्रिभाषा फार्मूला के तहत यूपीएससी का पेपर होना चाहिए। लेकिन 90% इस देश के जो युवा हैं, छात्र या छात्राएं, उनको उर्दू का ज्ञान नहीं है और वो उर्दू अनिवार्य कर देने से एक वर्ग विशेष, समुदाय विशेष की यूपीएससी में बाढ़ जैसे आ गई है, दूसरा वर्ग छट रहा है। इस पर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहिए, इसको प्रतिबंधित करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर में जो राष्ट्रीय भाषाएं हैं उसी में ही उसका पेपर छपना चाहिए, उसी की परीक्षा होना चाहिए, जो बहुसंख्यक समाज की उपेक्षा नहीं होगी, समाज हित मानवता के हित में हो। सबका साथ सबका विकास ये मोदी जी का नारा है, क्या इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसको लेके ये सब जो कार्य हो रहे हैं तो केवल नारा है, कहना नहीं चाहिए। 80% जैसे आयुष्मान कार्ड बना तो मुसलमानों को मिला, 80-90% घर प्रधानमंत्री का मिला, मुसलमानों को मिला। क्या इस देश में जाति देखकर गरीबी अमीरी आती है? हाँ, क्या इस देश में ब्राह्मण गरीब नहीं, ठाकुर गरीब नहीं, या बनिया गरीब नहीं, या ओबीएससी में ऐसे लोग हैं जो 5-5, 10-10 करोड़ के बंगलों में रह रहे हैं और सुविधा का लाभ ले रहे हैं जाति के नाम पर? ये गलत है और ये खोखले जो नारे हैं इस पर भी इनको नियंत्रण करना चाहिए। सबका साथ तो सबका विकास, तो सबके समान भागीदारी होना चाहिए। लेकिन हिंदुओं का केवल लालीपात दिखाया जाता है, सुविधाएं ज़्यादातर इस्लाम वालों को ही दिया जा रहा है, जो देश के हित और भविष्य को देखते हुए खतरे की घंटी है।